कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है, जहां पेड़ों के झुरमुटों में एक बंदर का जन्म होता है। उसकी माँ उसे प्रेम से पालती है और जंगल के सभी रहस्यों से अवगत कराती है। वह एक चंचल और नटखट बंदर है, जो हर दिन नए नए कारनामों में व्यस्त रहता है। पहला भाग। बचपन। जब वह छोटा था तो उसने पेड़ों पर कूदने और फलों को तोड़ने का आनंद लिया। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती कि उसे केवल पके हुए फल खाने चाहिए, लेकिन वह शरारत में कच्चे फलों को भी तोड़ लाता। जंगल के अन्य जानवर उसे प्यार से चुलबुल कहते थे। उसके सबसे अच्छे दोस्त एक तोता, एक हाथी का बच्चा और एक चीतल था। ये सभी साथ मिलकर जंगल में घूमते, खेलते और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते। एक बार चुलबुल ने देखा कि तोते का घोंसला टूट गया है। उसने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और मिलकर एक नया घोंसला बनाया। दूसरा भाग। चुनौतियों का सामना। समय बीतता गया और चुलबुल बड़ा होता गया। अब उसे समझ में आने लगा था कि जीवन सिर्फ खेल कूद और मस्ती का नाम नहीं है। जंगल में कई चुनौतियां भी थीं, जिनका सामना करना पड़ता था। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया, जिससे कई पेड़ गिर गए और जानवरों के घर उजड़ गए। चुलबुल और उसके दोस्तों ने मिलकर सभी की मदद की, लेकिन तूफान के बाद जंगल में भोजन की कमी हो गई। अब चुलबुल को अपने परिवार और दोस्तों के लिए भोजन ढूंढने की चिंता सताने लगी। इस दौरान उसने सीखा कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है। तीसरा भाग। नेतृत्व का उदय। अब चुलबुल सिर्फ एक शरारती बंदर नहीं था, बल्कि वह जंगल के अन्य जानवरों के लिए एक नेता के रूप में उभरने लगा था। उसने अपने बुद्धिमान निर्णयों और साहसिक कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। एक बार जंगल में एक शिकारी आया, जिसने कई जानवरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया। चुलबुल ने अपनी चतुराई से सभी जानवरों को बचाया और शिकारी को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। इस घटना के बाद सभी जानवरों ने चुलबुल को अपना नेता मान लिया और उसका आदर करने लगे। चौथा भाग। जंगल का नया युग। चुलबुल के नेतृत्व में जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल बन गया। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चुलबुल ने जंगल के सभी हिस्सों में नियम बनाए, ताकि कोई भी जानवर भूखा न रहे और सभी सुरक्षित रहें। इस दौरान चुलबुल ने जंगल के बाहर की दुनिया के बारे में भी जानने की कोशिश की। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर के जंगलों की यात्रा की और नए नए अनुभवों का सामना किया। उसे ये समझ में आया कि हर जंगल में जीवन अलग अलग होता है, लेकिन प्यार और एकता सभी जगह महत्वपूर्ण है। पांचवा भाग। बंदर का संपूर्ण जीवन। चुलबुल अब बूढ़ा हो गया था। उसकी चपलता थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन उसका ज्ञान और अनुभव बढ़ गया था। उसने अपनी जिम्मेदारियों को नए युवा बंदरों के कंधों पर डाल दिया, जो उसकी तरह ही चतुर और बहादुर थे। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा था, वह अपने परिवार और दोस्तों को सिखाया। अब चुलबुल शांत जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसकी ये कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती थी और सभी जानवर उसे आदर से याद करते थे। चुलबुल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, धैर्य और एकता की जरूरत होती है। एक छोटा बंदर, जिसने अपने बचपन में सिर्फ मस्ती और खेलकूद के बारे में सोचा था, अपने अनुभवों से सीखकर एक महान नेता बन गया। उसकी ये यात्रा जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इस तरह चुलबुल का जीवन एक उदाहरण बन गया कि अगर हम सच्चे मन से प्रयास करें, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।